हाउ टू चेंज अ बैकग्राउंड इन CSS वाइल यूजिंग HTML। ठीक है, CSS के थ्रू बैकग्राउंड कैसे चेंज करें, उसको स्टाइल कैसे करें, वो सीखते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने डाटा क्रिएट कर दिया है, बॉडी के अंदर एक डिव बना दिया, उसके अंदर कुछ पैराग्राफ्स ले लिए हैं। ठीक है, वो कैसे लिए, पैराग्राफ लिया, उसके अंदर लॉरम 1000 लिखा, जो शॉर्टकट होता है उसको यूज करके, और आईडी बना दी है, डिव की एक आईडी बना दी, पैराग्राफ की पहले पैराग्राफ की एक आईडी बना दी, वो किस लिए बताता हूँ बाद में, और बाकी की नहीं बनाई। ठीक है, तो CSS में जाते हैं हम, CSS स्टाइलिंग शीट है जो हमारी, वहां पे हमें क्या करना है, जो हमें पहली आईडी है BG, वो राइट करनी है यहाँ पे। ठीक है, हैश BG। ठीक है, पूरी डिव में मैं बैकग्राउंड कैसे कलर चेंज करूंगा, बैकग्राउंड कलर, वो देखते हैं। सो बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूँ इसका ऑरेंज, ऑरेंज ले लिया। तो अब देखते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होने के बाद कैसा दिख रहा है अपने लाइव सर्वर पर। तो देख सकते हैं हम पूरा ही बैकग्राउंड कलर जो टेक्स्ट है, उस जो डिव के अंदर है, उसका टेक्स्ट कलर कैसा हो गया, येलो। अब ये पूरे का हो गया, क्या मैं ये पैराग्राफ लेके 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ का कलर चेंज कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए हमने उसकी भी एक आईडी दे दी है। ठीक है, उसी पैराग्राफ की। अब उस आईडी को हम कॉल करेंगे यहाँ पे, कैसे, ऑन, उसमें जाके बैकग्राउंड कलर उसका डिफाइन कर देंगे हम, यहाँ येलो डिफाइन कर देते हैं, या फिर पिंक डिफाइन कर दिया मैंने। अब हम देखते हैं कलर कैसा दिख रहा है। तो देख सकते हैं पैराग्राफ लिया, उसमें पहले पैराग्राफ में उसका पिंक कलर आ रहा है बैकग्राउंड में, अब बाकी का क्या आ रहा है, येलो। इस तरह हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, एक अंदर उसके अंदर जो भी पैराग्राफ है, ठीक है उसका, या फिर पूरी डिव का या बॉडी का, इस तरह। अब बताते हैं क्या इमेज भी डाल सकते हैं? हम इमेज भी डाल सकते हैं, कैसे डालेंगे, हम उसके लिए यूज करेंगे बैकग्राउंड इमेज टैग का, उसमें बताना होगा पाथ, उसके लिए हम यूज करेंगे URL फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है URL टैग कह लो। ठीक है, अब इसमें पाथ देना होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब पाथ क्या होगा, उस फाइल का नाम क्या है, हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर ये css touch डॉट html, css touch डॉट css है, और उसी के अंदर कुछ हमने डेमो इमेज रखी है, वही कॉल होगी यहाँ पर। तो यहाँ हम डालते हैं स्टॉक 4.jpg। ठीक है, तो फाइल का नाम डाल दिया, हमारा बैकग्राउंड देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड पूरा टेक्स्ट है, डिव है, वहां इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है, हम स्क्रॉल नीचे करते जा रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद रिपीट हो रहा है वही बैकग्राउंड। ठीक है, पर मुझे चाहिए रिपीट ना हो, तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट यहाँ पे नो रिपीट। तो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ, हाँ, तो यहाँ पर जो भी इमेज इतना ही साइज आ रहा है, और आगे रिपीट नहीं हो रही है हमारी इमेज, इस तरह। ठीक है, पर मुझे बैकग्राउंड इतने साइज का चाहिए, रिपीट ना हो। पर क्या ऐसा हो सकता है कि इमेज जो साइज है वो इतना ही रहे, और ये टेक्स्ट है वो ऊपर नीचे हो? हाँ, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट। यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं फिक्स्ड रहे हमारा जो है बैकग्राउंड, या फिर स्क्रॉल करें, तो हम फिक्स करते हैं, पहले देखते हैं फिक्स्ड वैल्यू पे क्या है। तो अब क्या देखेंगे हम, जो वैल्यू है, जो भी टेक्स्ट लिखा आ रहा है पैराग्राफ, वो स्क्रॉल कर रहे हैं, पर हमारा बैकग्राउंड है वो फिक्स हो चुका है, इस तरह से। और एक स्क्रॉलिंग इफेक्ट जैसा दिख रहा है ना, आता है, वैसा भी दिख रहा है। अब देखते हैं, अब देखते हैं बैकग्राउंड में अटैचमेंट में फिक्स था। ठीक है, दूसरा होता है स्क्रॉल। ठीक है, हमारा बैकग्राउंड स्क्रॉल हो, उसके लिए यूज होता है। तो अब कैसा दिख रहा है यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रहा है, स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब स्क्रॉल हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिक्स नहीं है।
जैसे टेक्स्ट ऊपर जा रहा है वैसे ही जा रहा है। अगर हम बैकग्राउंड अटैचमेंट नहीं भी यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, फिक्स्ड करके, तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल ले रहा है, मतलब ये है। तो बात आती है इमेज साइज की। अभी हमारा इमेज साइज क्या चल रहा होगा, बैकग्राउंड में फुल साइज आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरे को एक कोने में एक छोटा सा साइज में आ जाए इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड में। तो कैसे आएगी, उसके लिए हम यूज करेंगे बैकग्राउंड साइज टैग को, ठीक है। तो ये ऑटो ऑटो नहीं देंगे, हम कुछ साइज देना है तो पिक्सल्स में देंगे, या फिर जो हमारा बॉडी टैग है, डिव टैग है, उसके रिस्पेक्टिव में परसेंट में डिफाइन कर सकते हैं। तो पर मैं पिक्सल्स में करते हैं पहले, तो मैं पिक्सल्स में दे देता हूँ इसे 100 पिक्सल दे दिया, ठीक है। कितना साइज हो रहा है हमारा, इतना सा आ रहा है, तो बहुत छोटा आ रहा है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 1000 पिक्सल करके देखते हैं। तो इतना बड़ा आ रहा है, मुझे इतना नहीं चाहिए, 500 कर देता हूँ, 500। सो दैट इज ओके, दिस इज द साइज, ठीक है। अब ये राइट लेफ्ट में टॉप में आ रहा है, ठीक है, पर नहीं चाहिए यार मुझे, मुझे इधर चाहिए, राइट में चाहिए, नीचे चाहिए, कोने कोने में चाहिए। तो वो डिफाइन कैसे करेंगे हम आता है हमारा फिर एट्रीब्यूट बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन हमें राइट में चाहिए, तो हम राइट एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे उसमें। तो हमारा जो है इमेज राइट में आ रहा है, ठीक है, ये राइट में जो हमारा टेक्स्ट है पूरा डिव है, ठीक है, उसके सेंटर के राइट में आ रहा है। मुझे टॉप के में चाहिए ना, टॉप के में चाहिए, तो आगे उसके टॉप के में चाहिए तो फिर टॉप लिख दूंगा मैं इस तरह, ठीक है। अगर बॉटम के में चाहिए तो मैं आगे बॉटम लिख दूंगा। अभी राइट के बॉटम में आ रहा है, ऐसे ही लेफ्ट साइड के लिए करना होता कैसे करेंगे, या राइट का मैं लेफ्ट कर दूंगा बस। तो अभी ये लेफ्ट साइड के बॉटम में आएगा, ऐसे ही राइट कर दूंगा, लेफ्ट टॉप, तो लेफ्ट के टॉप में आएगा। तो यही सारी प्रॉपर्टीज हैं। और ये बैकग्राउंड ये मैंने लेफ्ट राइट बताया है, पर मैं ये भी बता सकता हूँ राइट, पहले तो राइट साइड से ये एक बेस मान लेना ओरिजिन क्या है, ठीक है, यहाँ पे। और बता देना राइट से कितना हुआ है, फिर बाद में परसेंट में या फिर पिक्सल्स में बता सकते हैं जो पोजीशन है, कहाँ से क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ राइट बोल दिया है, ठीक है, देखते हैं फिर। अभी राइट में होगा इमेज, ठीक है। तो राइट से कितना वो होना चाहिए, तो मैं इसको 20% डाल के देखते हैं। तो राइट के ऊपर आ गए 20% और ऊपर, ठीक है। तो मैं पोजीशन है, इसको मैं 100% कर देता हूँ। तो ये एकदम 100% बॉटम में चला गया है। जो सेकंड पोजीशन है राइट, फिर ये बॉटम से देख रहा है कि कितना परसेंट बॉटम से ऊपर होना चाहिए। तो मैंने 20% डाला तो बॉटम से 20% ऊपर आ गया था, देख सकते हैं आप फिर से, ठीक है, इस तरह। यहाँ पे ये टॉप से, हाँ सॉरी सॉरी, कि ये टॉप से देख रहा है, टॉप से कितना परसेंट होना चाहिए, टॉप से 20%, ये नीचे ले गया, ठीक है। मैं इसको 80% ले जाऊं या फिर 5% लूँ, तो और डिफरेंस नजर आए शायद। हाँ तो देखो, तो टॉप से 5% नीचे ले गया, जो भी इसका साइज है उसका 5% नीचे टोटल में से, ठीक है। और मैं पिक्सल में भी डिफाइन कर सकता हूँ इस चीज। तो ये दे दिया मैंने 50 पिक्सल्स है, इस तरह 50 पिक्सल्स में बता दिया इतना नीचे आएगा, ऐसे बता सकता हूँ, ऐसे लेफ्ट करके, ठीक है, और या फिर राइट करके बता सकते हैं। या फिर हम यही बता सकते हैं कि लेफ्ट एक ओरिजिन दे दिया, वहां से कितना होना चाहिए, सेंटर में कितना आना चाहिए, वो सब बता सकते हैं। वो बाकी हम जब खुद ट्राई करेंगे सीख लेंगे, और छेड़खानी करके। और अब चौथी चीज आती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में क्या होता है
ये चीजें हमने अलग अलग लिखी हैं। जब हम इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ये चीज, इतनी सारी चीजें हम बार बार बैकग्राउंड, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट, पोजीशन अलग अलग नहीं लिखते। जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं सीधा हम अप्लाई कर देते हैं शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, जिसमें एक ही लाइन में यूआरएल दे देते हैं, रिपीट करेगा नहीं करेगा बता देते हैं, अटैचमेंट कैसी होगी, फिक्स होगी, स्क्रॉल होगी, साइज बता देते हैं वगैरह, और पोजीशन बता देते हैं, ये सब एक ही लाइन में। तो वो कैसे करते हैं, सीधा हम लिखते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं पहले। ठीक है, अब सीधा लिखते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लिखते हैं। अब उसमें बारी बारी इसका ऑर्डर होता है, पहले बैकग्राउंड कलर बताते हैं हम। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमने रेड ले लिया। ठीक है, रेड। उसके बाद कॉमा। ठीक है, इमेज क्या है, इमेज लेना है, उसमें यूआरएल बताना है, यूआरएल किस टाइप का होगा। ठीक है, यूआरएल बता दिया मैंने, स्टॉक। 4.jpg। देखते हैं कैसा दिख रहा है यहाँ पे। अभी अटैचमेंट में आया नहीं, शायद मैं ऑर्डर में गलत जा रहा हूँ, एक सेकंड। तो यहाँ मैंने एक चीज गलती करी थी, यहाँ यूआरएल डालना था मुझे, यूआरएल। ठीक है, कौन सा यूआरएल लेना है, मैं इमेज अटैच करने के लिए। हाँ, तो अब यहाँ डालना है हमें स्टॉक, जो हम चाहते हैं, इमेज डॉट जेपीजी। ठीक है, तो अब देखते हैं, अभी भी